कोयला हमारा, पानी हमारा, ज़मीन हमारा और बिजली का रंगबाजी डीवीसी कर रहा है। सरकार लोगों के, किसानों के, ग्रामीणों के गर्दन पे हाथ रख करके बिजली बिल का वसूली कर रहा है। मतलब बिजली बिल अगर उसको समय पे आप नहीं दिए, अगर 5,000, 10,000, 8,000 भी बाकी है तो आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपकी दादागिरी, आपकी शोषण हम सहने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए। बिजली ठीक नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो कभी भी प्लांट का घेराव लोग करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे और इसका खामियाजा डीवीसी प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। जो डीवीसी तिलैया डैम में हाई स्कूल, मिडिल स्कूल है, जब तक यहाँ शिक्षा का बेहतरीन नहीं होगा और यहाँ शिक्षक का बहाली नहीं होगा, तब तक हम लोग इस आंदोलन को पुरजोर करेंगे। विस्थापित जो हुए आज सिर्फ दस्त खाने के लिए तैयार है, आज गर्दा खाते हैं, बीमारी लेते हैं अपने में, और ना इनको रोजगार मिल रहा है ना बिजली मिल रहा है। तो फिर हम क्यों कोयला दें इनको, क्यों पानी दें, क्यों इनको हम जमीन दे के रखे हुए हैं। हम लोग सिर्फ 2 टूक बात करना चाहते हैं डीवीसी से। पहला कि हम लोग को 24 घंटा बिजली कब से देना प्रारंभ करेंगे, और दूसरा कि जयनगर कोडरमा जो विस्थापित परिवार है उनको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। बस ये रखा कि अधिकार की बात छोड़ी, यहाँ शोषण हो रहा है। सिर्फ हमको 24 घंटा बिजली दीजिए और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए, नहीं तो कभी भी हम इस डीवीसी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ से डीवीसी नहीं सुनेगा तो हम लोग केटीपीएस का गेट को जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन के लिए जाम करेंगे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। का मूल्य कारण है 2 विषय पे को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कोयला हमारा, पानी हमारा, ज़मीन हमारा और बिजली का रंगबाजी डीवीसी कर रहा है। हमारा कहने का सेंस है कि जब 2 विषयों पे बात हुआ है, झारखंड सरकार और डीवीसी के बीच अगर कोई वार्ता हुई है तो वो लिखित वार्ता हुई है, लिखित समझौता हुई है कि हम किस शर्त पे आपको बिजली मुहैया कराएंगे, हमारे शर्त क्या रहेंगे। तो दोनों का शर्त वहाँ पे लिखित है। और डीवीसी अभी क्या करती है, आप देखते होंगे कि तिलैया का क्या हालत है कि जब मन तब ये बिजली काट देती है। रात बिजली गोल, दिन भर बिजली गोल। जब हम लोग बिजली विभाग से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या भाई बिजली क्यों नहीं है, तो डीवीसी ने लोड शेडिंग कर रखा है, डीवीसी ने लोड शेडिंग कर रखा है। जबकि लोड शेडिंग करने का डीवीसी का नियम है, उनका सर्कुलर में ऐसा नियम है, झारखंड सरकार ने उसे लिखित दिया हुआ है कि जब आपको लोड शेडिंग करना है तो उसके 4 घंटे पहले झारखंड बिजली बोर्ड को आपको बताना पड़ेगा कि मैं इतने घंटे के लिए इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लोड शेडिंग करने वाला हूं। तो हमारा कहना है कि इस प्रकार से जब हम परेशान हैं और ऐसे परिस्थिति में जब सरकार लोगों के, किसानों के, ग्रामीणों के गर्दन पे हाथ रख करके बिजली बिल का वसूली कर रहा है, मतलब बिजली बिल अगर उसको समय पे आप नहीं दिए, अगर 5,000, 10,000, 8,000 भी बाकी है तो आप जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपकी दादागिरी, आपकी शोषण हम सहने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। जनता की समस्या बिजली है, आज आपको बिजली 24 घंटा सुनिश्चित करना पड़ेगा, अन्यथा फिर इतना बड़ा पावर प्लांट देखने से क्या फ़ायदा। हम लोग सिर्फ नयन सुख कर रहे हैं, ज़मीन हम लोगों का ले लिया गया है। यहाँ के विस्थापित जो हुए आज सिर्फ दस्त खाने के लिए तैयार है, आज गर्दा खाते हैं, बीमारी लेते हैं अपने में, और ना इनको रोजगार मिल रहा है ना बिजली मिल रहा है। तो फिर हम क्यों कोयला दें इनको, क्यों पानी दें, क्यों इनको हम ज़मीन दे के रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन एक वेल से जाने वाले डीवीसी में पानी जाने वाले को हम लोगों ने बंद कर रखा है, और डीवीसी आ करके जब तक हम लोग को 24 घंटा बिजली सुनिश्चित नहीं करती है। और एक जो सबसे बड़ा बात, जो मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, तो उनका तुरंत 1 दिन में गेट पास बन जाता है, वो एंट्री अंदर ले जाते हैं। और जब जैसे वो एड्रेस में जयनगर का नाम सुनते हैं, कोडरमा का नाम सुनते हैं, वैसे उस फाइल को फेंक दिया जाता है, उस मजदूर का फाइल को फेंक दिया जाता है। क्या वजह है सर कि यहाँ की यही तो वजह लोग हैं उनको रोजगार नहीं, वही तो वजह जानने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ 2 टूक बात करना चाहते हैं डीवीसी से। पहला कि हम लोग को 24 घंटा बिजली कब से देना प्रारंभ करेंगे, और दूसरा कि जयनगर कोडरमा जो विस्थापित परिवार है उनको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं। बस यही 2 बात हम जानने के लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन, चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना चले आंदोलन। अधिकार की बात छोड़ी, यहाँ शोषण हो रहा है। अधिकार की बात जो मेरा कहना है कि आरआर पॉलिसी में नियम भी है ऐसा, और विस्थापित नियम भी ऐसा है,
और सरकार का भी गाइडलाइन है। सरकार ने ये हेमंत सोरेन की सरकार जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इसका नॉर्म्स है कि जहाँ भी प्लांट खुलेगा, जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की कोई भी फैक्ट्रियाँ खुलेंगी या कोई भी संस्था खुलेंगे, 75% लोग स्थानीय रहेंगे। 75% की तो बात छोड़िए, 25% लोगों का ये पास बनाने के लिए तैयार नहीं है। अभी 25-30 लड़का का पास बना, उसमें एक भी लोकल लड़का का पास नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोगों का, विस्थापितों का डीवीसी के द्वारा शोषण हो रहा है। कि आए दिन कोडरमा ज़िले में लगातार बिजली कटौती हो रहा है। बिजली कटौती डीवीसी ये बहाना बना रही है कि राज्य सरकार पैसा नहीं देती है। जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी तो 5,000 करोड़ रुपये बकाया था बिजली विभाग पर डीवीसी का। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार बनी तो अभी 2100 करोड़ रुपया मात्र बकाया डीवीसी का है। इतना बकाया चुकाने के बावजूद भी ये सरकार पर लगातार ये दबाव डीवीसी का है। अब किसका इशारा है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लगातार सरकार को बदनाम करने के लिए ये डीवीसी प्रयास कर रही है। पानी झारखंड का, कोयला झारखंड का, ज़मीन झारखंड का, यहाँ के लोग पैसा चुकाएं और ये लोगों को बिजली डीवीसी नहीं दे, आंख दिखाती है जनता पर, सरकार पर, राज्य सरकार पर। ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग बंद किए हैं डीवीसी का पानी कि यहाँ 1800 एकड़ ज़मीन यहाँ के किसानों का लिया गया है। यहाँ प्रदूषण आए दिन इस कोडरमा और कहीं जाता है। पूरी 4 लेन सड़क, 2 लेन सड़क और जो विस्थापित इलाका है बांजडी का, वो तमाम जनता जो है इसका एस का, छाई का, गर्दा, डस्ट, प्रदूषण ये सारे लोग खा रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। और इसका बिजली दिल्ली जाती है, हरियाणा, गुड़गांव को जो है चकाचौंध करती है। लेकिन जिन लोग का पानी, बिजली, ज़मीन गया है उन लोगों को बिजली नहीं दे रहा है डीवीसी। इसलिए ये डीवीसी जो है, तो ये सारा मनमानी किसका है? ये सारा मनमानी जो है डीवीसी का चेयरमैन का है, डीवीसी का विभाग का है। और ये मनमानी इसलिए है कि इसका कलकत्ता में ऑफिस है। अगर ये झारखंड में ऑफिस होता तो ये इसका मनमानी हम लोग नहीं चलने देते। इसलिए हम डीवीसी की कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी बात, जो डीवीसी प्लांट में यहाँ मजदूरों को, स्थानीय लोगों को जो काम देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, नौकरी तो खैर एक आदमी को नहीं दिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखना है उन लोगों को भी आप देखिएगा तो बिहार या यूपी और बंगाल वाले लोगों को रखा जा रहा है। यहाँ स्थानीय जयनगर, चंदवारा के लोगों को, कोडरमा ज़िले के लोगों को नहीं रखा जा रहा है, जो दुर्भाग्य है। और ये गुस्सा लगातार किसान और मजदूरों का डीवीसी के प्रति बढ़ता जा रहा है। अगर डीवीसी समय रहते सचेत नहीं हुआ, बिजली ठीक नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो कभी भी प्लांट का घेराव लोग करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे और इसका खामियाजा डीवीसी प्रबंधन को भुगतना पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति को किसी तरह से यहाँ नुकसान हो। जितना लोग सहयोग किए हैं यहाँ प्लांट बनाने में, डस्ट खाने में सहयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी 2 चीज़ का जो मांग है जनता का, किसान का, मजदूर का, कि सिर्फ हमको 24 घंटा बिजली दीजिए और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दीजिए। नहीं तो कभी भी हम इस डीवीसी के खिलाफ बड़े जन आंदोलन हम लोग कर सकते हैं, अगर समय रहते सचेत नहीं हुआ तो। आज से 6 महीना पहले डीवीसी प्रबंधक जो चेयरमैन हैं उनको हम लोग ने एक लिखित पत्र दिया था कि यहाँ के हाई स्कूल में शिक्षक, यहाँ की रोड जर्जर, लाइट जर्जर, और जो हम लोग यहाँ तिलैया डैम से KTPS जाते हैं ये रोड पूरा जर्जर है। और जो इस क्षेत्र के लिए डीवीसी बिजली का कटौती कर रहा है और जो इस क्षेत्र का जो हमारे बेरोजगार नौजुवक जो विस्थापित हैं, जिसका पैनल में नाम है, उसको नहीं रख करके बाहरी लोगों को यहाँ रखा जा रहा है।
ये जब तक डीवीसी इसको सुधार नहीं करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे और डीवीसी को आगाह कराते हैं कि जब तक हमारे यहाँ एक स्कूल जो डीवीसी तिलैया डैम में हाई स्कूल मिडिल स्कूल है, जब तक यहाँ शिक्षा का बेहतरीन नहीं होगा और यहाँ शिक्षक का बहाली नहीं होगा, तब तक हम लोग इस आंदोलन को पुरजोर करेंगे। और अगर यहाँ से डीवीसी नहीं सुनेगा तो हम लोग केटीपीएस का गेट को जाम कर देंगे, अनिश्चितकालीन के लिए जाम करेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा।